ये वेटिंग रूम में दो हैं तो क्या करें? वेटिंग रूम में एक सेकंड पहले ऑडियो ऑफ करना है। म्यूट म्यूट। हाँ। प्रणाम सर जी। नमस्कार दोस्त। कैसे हो सर जी? बढ़िया। कल कल बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया सर जी। आप? और एक सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ सर जी। अभी अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं सर जी, क्योंकि कोई ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, 4:30 बजे के टाइम है। 4:35 तक वेट कर लेते हैं, फिर सेशन हाँ, स्टार्ट। क्योंकि कोई 4:30 बजे कहते हैं अभी लॉग इन नहीं हुआ होगा। हाँ। कहाँ से हैं आप? सर मैं बेंगलुरु से हूँ सर। बैंगलोर। हाँ सर। अच्छा, अनिल जी नमस्कार। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। कौन कौन आ गए हैं अभी? सचिन, जयन, अनिल, राहुल। पाँच मिनट और देखते हैं दोस्त, और कोई ज्वाइन होता है फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ सर जी। क्योंकि शायद मेरे वेबकैम में कोई दिक्कत आ रहा है,
ऑडियो तो क्लियर होगा ना? ऑडियो क्लियर है सर जी। ठीक है। थोड़ा म्यूट करके रखिएगा या बैकग्राउंड को म्यूट रखिएगा, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। सर जी ये नोट करना है कि आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। हाँ वो तो सही है, वरना मेन पॉइंट नोट करना पड़ता था, रिकॉर्डिंग रहता तो फिर बाद में और एक बार देख के समझ मैं लेना पड़ता। रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ थैंक यू। मेन अभी टॉपिक किस पे स्टार्ट करें? शेयर मार्केट का बेसिक पे स्टार्ट करें, बेसिक से? बेसिक से ही शुरू किए तो सही होगा सर जी, वरना कुछ ऐसा डाउट आ जाएंगे कि एडवांस लेवल पर गए तो वो डाउट क्लियर नहीं हो पाए। तो बेसिक, अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप लोग हल्का बेसिक तो पता ही होगा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाँ ऑल। सर, हाँ वो सब कुछ पता है सर। मेरा मेन वेबिनार लेने का मेन जो मोटो था वो ये था कि आप में से कई ग्रुप मेंबर्स जो है वो ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से ट्रेड करने में। एंड स्टॉक सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। स्टॉक सिलेक्शन तो डेफिनेटली मैं कवर करूंगा ही करूंगा। ऑप्शन किस तरह से ट्रेड करते हैं, कैसे उसका ट्रेड लेना है, पीसी क्या होता है, कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता है अभी। ये आपका बैकग्राउंड किसी का काफी नॉइज आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा म्यूट रखेंगे तो बेटर रहेगा कि मैं बोल पाऊँ कुछ। वरना आपके स्तर से आप म्यूट कर दीजिए सर, फिर बाद में सेशन होने के बाद हम अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ फिर। कुछ तो और ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो हम चैट में लिख के बोल देंगे। हाँ, आप लोग अगर कोई पूछना हो तो चैट पे आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत है। आप लोग मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं ट्रेड मुसाफिर में, जिसमें टाइम टू टाइम मैं कुछ आपको ट्रेड्स देता रहता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन का फ्रेंड्स मेरा जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल सा है। मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन में मैं 20, 50 और 100 SMA को देखता हूँ, जिसका मैं अभी चार्ट के थ्रू आप लोगों को उसका आइडिया दे दूंगा किस तरह से मैं चार्ट को देखता हूँ और किन स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उससे पहले जो मेन वेबिनार लेने का मोटो था वो ये था कि ऑप्शन में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है कि ऑप्शन को किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो उसका एक बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो होते हैं वो स्टॉक और इंडाइसेस दोनों में होते हैं। मेनली जो आजकल ज़्यादा फोकस लोग रखते हैं वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन में रखते हैं। तो उसमें ऑप्शन तीन तरीके के होते हैं। आईटीएम,
जिसको इन द मनी बोलते हैं, ओटीएम आउट ऑफ द मनी और एटीएम एट द मनी। यानी कि अगर निफ्टी आज की तारीख में 15,500 पे ट्रेड कर रहा है तो 15,500 का जो कॉल या पुट होगा उसको एटीएम कहेंगे। उससे 100 पॉइंट नीचे 15,400 का जो कॉल या पुट कॉल होगा उसको आईटीएम कॉल कहेंगे। 15,600 का जो पुट होगा उसको आईटीएम पुट कहेंगे। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये 3 तरह के ऑप्शन होते हैं दोनों इंडाइसेस में। तो इसमें ट्रेड जो करते हैं हम लोग, जैसे मैं ट्रेड देता हूँ, सी बाय कर लीजिए, पी बाय कर लीजिए। सी होता है कॉल ऑप्शन, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो कितना पॉइंट ऊपर जाएगी, उसके हिसाब से हम प्री अजम्पशन के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन को परचेज करते हैं। जब हमें लगता है कि मार्केट बेयरिश है, यानी मार्केट नीचे गिर सकती है, तब हम एक पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। वाइस वर्सा सेल में डिफरेंट हो जाता है। हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम एक पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। हमें लगता है मार्केट गिरेगी तो हम एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ये दोनों आइटम दोनों तरीके से ट्रेड किया जा सकता है इसमें। लेकिन इसमें कई मेंबर्स को ये परेशानी आ रही है कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करें ऑप्शन परचेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप स्ट्राइक चूज करते हैं बैंक निफ्टी में एक्सपायरी से पहले, यानी बृहस्पतिवार को हर वीक की एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को, और मंथ की एक्सपायरी एक मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। हमें टोटल 4 वीकली एक्सपायरी मिलती है, जिसमें से लास्ट वाली मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में जो मैं अपनी तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली फ्राइडे को और वेडनेसडे को वीकली ऑप्शंस को अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना। क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है, उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं, और वेडनेसडे को उसके प्रीमियम गलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी उसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, क्योंकि उसके अगले दिन उसकी एक्सपायरी होनी होती है। तो बेटर ये रहता है ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए मंडे ट्यूसडे 2 दिन और एक्सपायरी वाला डे। फ्राइडे को अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको टकराती है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट दिखती है, इधर बुलिश इधर बेयरिश, यानी कि चढ़ती हुई मार्केट या गिरती हुई मार्केट, जो भी मार्केट हो उसमें अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें टकराती है, तब हम जरूर एक ऑप्शन की कॉल या पुट बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन जो है एक तरह से वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी माने जाते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मेरी राय यही है कि आप लोग ऑप्शन में ट्रेड ना करें, या बहुत बच के करें, स्टॉप लॉस के साथ करें। क्योंकि ऑप्शन में दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कईयों के स्क्रीनशॉट देखते होंगे यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लोग डालते हैं, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज उतना प्रॉफिट हुआ। ये सब मोह माया है। इस मोह माया के चक्कर में मत पड़िएगा। ऑप्शन आपके जेब खाली कर सकता है, आपकी नींदें खराब कर सकता है। तो उसको पहले सीखने का प्रयास कीजिएगा कि ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन पूरी तरह से एक मैथमेटिक है, और उसमें बड़े प्लेयर जो है उसको अपनी हिसाब से मैनिपुलेट ऊपर नीचे करते हैं। ऑप्शन बेसिकली फ्यूचर जो बाय करता है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, उसके लिए ऑप्शन को यूज किया जाता है उसको हैज करने के लिए। ऑप्शन एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसको बनाया भी हैजिंग के लिए गया है। जैसे लोग स्टॉक खरीदते हैं, उसको हैज करने के लिए उसके ऑप्शन बाय या सेल करते हैं। ऐसे इंडेक्स में भी लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी का फ्यूचर खरीदते हैं, लॉट खरीदते हैं, उसको हैज करने के लिए ऑप्शन को बाय या सेल किया जाता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ऑप्शन की बाइंग में उलझ के रह जाता है, और अपनी सारी जो उसकी पूंजी है, जितनी वो लेके आता है स्टॉक मार्केट में, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, वो इसमें धीरे धीरे गंवा देता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। आप देखते होंगे मैं ज़्यादातर जो कॉल्स भी देता हूँ वो स्टॉक की ही देता हूँ।
स्टॉक इसलिए कि आप उसको कैश में खरीद सकें, उसको कैरी कर सकें हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या महीने के लिए, 3 महीने के लिए। स्टॉक में आप थोड़ा सेफ रहते हैं। बेसिकली इसको इस तरीके से आप समझिए कि अगर आप कोई गाड़ी सीखते हैं या बाइक सीखते हैं तो आप सीधे 100 की स्पीड में नहीं जा सकते हैं। आपको पहले उसको पहला गियर डाल के 10 या 20 की स्पीड देनी होती है। उसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर आता है। ऑप्शन एक तरह से बुलेट ट्रेन है। कब सेकंड्स के अंदर 20-30 पॉइंट ऊपर, 20-30 पॉइंट नीचे, और आपका अकाउंट साफ हो जाता है। ऑप्शन के बारे में और कुछ आपको पूछना हो तो आप चैट में या अपना अनम्यूट करके आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। अभी बॉडी ऑडियो क्लियर है? ऑडिबल हूँ मैं? ऑडिबल है सर। ये तो ऑप्शन में करते हैं सर, स्टॉप लॉस लगाना कौन सा प्राइस पर ऐसा नहीं आता है हमें। अभी तो ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में जितना भी 10-12 पॉइंट मिले हम निकल जाते हैं। आप जैसे स्टॉप लॉस देते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है कौन सा लेवल पर स्टॉप लॉस रखना है, कि ये समझ में नहीं आता। ऑप्शन में जब भी ट्रेड करें तो ये ट्राई करें, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन हम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू कम से कम 200 से 250 रुपये होनी चाहिए। 200 से 250 रुपये वैल्यू, यानी कि जब हम सोमवार या मंगलवार को ऑप्शन परचेज कर रहे हैं बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन, तो उसकी वैल्यू मिनिमम 150 होनी चाहिए। 200-250 वाली जो ऑप्शन वैल्यू होती है, इसका मतलब है कि वो अपने करंट प्राइस के आसपास का स्ट्राइक हम चूज कर रहे हैं। सपोज आज बैंक निफ्टी चल रहा है 35,500 में, तो अगर हम उसका फ्राइडे को 35,800 या 35,900 की कॉल का प्रीमियम देखेंगे फ्राइडे को, तो वो होगा 400-450 रुपये, जो कि सोमवार को घट के, प्रीमियम हमेशा घटता है, गलता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सोमवार को अगर गैप अप भी खुलेगा, जैसे फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ है, अगर सोमवार को मार्केट गैप अप भी खुलता है तो जो ऑप्शन 400 रुपये का शुक्रवार को था वो गैप अप में 430 तक पहुंचेगा, लेकिन वापस लुढ़क के 350, 350 में आ जाएगा, जो एक्चुअल उसकी वैल्यू रहेगी। क्योंकि ऑप्शन का मेन मकसद ये होता है कि उसको एक दिन जीरो होना है। शुक्रवार को कोई ऑप्शन खुलता है, अगले बृहस्पतिवार को उसको जीरो होना है। ये तो आप लोगों को पता है। हाँ सर जी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन गलने के लिए ही बना है। वो एक बर्फ का टुकड़ा है जो धीरे धीरे गलता है। अब हमने ऑप्शन कब बाय करना है? जैसे आप लोग कुकर में सीटी आती है, कभी ध्यान दिया है? बड़ा हाँ सिंपल सा लॉजिक है ये। कुकर में या दूध जब आप उबालते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट दूध को लगता है, फिर एकदम से उबाल आता है। ध्यान दिया है कभी? हाँ सर। ऑप्शन भी सेम होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन को इसीलिए वॉच करना होता है। आप कभी मेरा मैसेज देखेंगे, मैं हमेशा लिखता हूँ वेट, अपने लेवल का वेट करना। मार्केट में वेट का ही पैसा मिलता है। जितना आप इंतजार करेंगे मार्केट आपको पैसा देगी। अगर आप जल्दीबाजी में कोई ट्रेड पकड़ेंगे आपको कभी भी मार्केट पैसा नहीं देगी। तो जितना आप वेट करेंगे, जितना इंतजार करेंगे अपने सेटअप का कि यार मुझे यहाँ खरीदना है, ये पॉइंट है जहाँ मैं खरीदूंगा, इस पॉइंट पर आएगा तो मैं लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा। इस पॉइंट पर आएगा लूंगा, और इस पॉइंट पर आके छोड़ दूंगा, बेच दूंगा इसको। वहां पर ऑप्शन बॉयल होता है, यानी उस पर धीरे धीरे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। जहां उस ऑप्शन पे वॉल्यूम जनरेट होता है तभी वो ऑप्शन ब्लास्ट होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सिंपल, बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देखना आप लोगों को आता है? नहीं आता है सर, जी। एक बार आप समझाएंगे नहीं, थोड़ा? वो नहीं आता है सर। चार्ट खोलना तो आता है, चार्ट किस तरह से देखते हैं ये पता हाँ है? सर, हाँ सर। हमने एक सेटअप पर लगा के रखा है कि वीवेब के ऊपर हम बाई करेंगे, वीवेब के नीचे सेल करेंगे, उतना ही हमें मालूम है सर। चलिए, ये भी काफी नॉलेज है।
नॉलेज हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। तो मैं एक क्योंकि वो जी बोलिए हाँ प्लीज। सर जी, आप बोलिए फिर बाद में। आप बोलिए सर, फिर बाद में लास्ट में क्वेश्चन पूछ लूँ। चार्ट में जब आप इंडेक्स का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी का भी जब चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें एक बात गांठ बांध लीजिए, आज से आप लोग उसमें पीबी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बॉलिंजर बैंड। सर एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर जी, मैं वो इजी स्क्रीन हो शेयर जाता कर है। देता हूँ आप लोगों को। सर एक क्वेश्चन और था सर, ये जो बैंक निफ्टी में अपन पीई और सीई देखते हैं, हाँ जी। तो सर ये मतलब जैसा कि मैंने अभी तक देखा, आई थिंक वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, राइट? जो अपना निफ्टी ऑन अ डेली बेसिस बढ़ता है। हम्म। हाँ, तो सर ये पीई और सीई का समझ नहीं आया, ये मतलब कब बढ़ता है कब गिरता है। देखिए, जो सी होता है ये कॉल ऑप्शन है, ये तो आपको पता है। हाँ सर। पी होता है पुट ऑप्शन। तो जब हाँ हम सर, किसी भी करेक्ट। इंडाइसेस में, इधर निफ्टी या बैंक निफ्टी का, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उसका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा कौन सी स्ट्राइक का, कि उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हम फार ओटीएम, सपोज निफ्टी आज 15,600 पे है और हम 16,000 का कॉल लेके बैठे हैं इसी वीक का, तो 16,000 की कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन द मनी यानी 15,500, 15,400 या एटीएम 15,600, इस कॉल का प्रीमियम जरूर बढ़ेगा जब निफ्टी बढ़ेगा। ओके। ठीक है। इसी तरह से वाइसा वर्सा, जब मार्केट गिरेगी तो इन द मनी जो पुट होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एट द मनी जो पुट होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन आउट ऑफ द मनी की उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी। हाँ सर, आप चार्ट में कुछ बता रहे थे। जी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दे रहा हूँ। नेट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो able to not able to find। स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, लोडिंग, ग्रीन ग्रीन हाँ स्क्रीन सर, दिख रहा है। ग्रीन हो रहा है, ग्रीन। ठीक है। व्हाइट है। यस, नाउ नाउ इट्स दिख रहा है सर। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों को पता है? हाँ सर, सर एक्चुअली आपका स्क्रीन बहुत वाइड है, पूरा अच्छे दिख नहीं रहा है।
अब दिख रहा है या नहीं, बता दीजिएगा। नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है सही से। आपका आधा ही स्क्रीन दिख पा रहा है। एक बार शायद आपको जूम से आपकी सेटिंग सही करनी पड़ेगी। मैं जूम में आके एक बार सेटिंग देखता हूँ। अब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। पूरा दिख रहा है ना? यस हाँ सर, अभी दिख रहा है सर पूरा। अब ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है दोस्त, आप देख सकते हैं सामने। ये सिंपल प्राइस एक्शन चार्ट है। मैं इसमें क्या देखता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 डे का चार्ट है। ये हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 34,558 पे। बेसिकली जो मैं कैंडल स्टिक देखता हूँ वो हैकनाशी देखता हूँ, मुझे ठीक लगती है थोड़ा देखने में। आप लोग चाहें तो नॉर्मल कैंडल भी देख सकते हैं। ये हैकनाशी कैंडल आ गई। इसमें आपको जो इंडिकेटर लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें पीवी लगाना है, बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स लगाने के बाद इसकी सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। दिखाई दे रहा है सर, ये आपको? कहाँ से? ये आप एफएक्स में जाते हैं, जी इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। इसमें यहाँ पर आप बी करेंगे तो आपको ये बॉलिंजर बैंड दिखाई देगा। ये आपके सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में होता है, चाहे आपका अकाउंट जीरोधा में है, अब स्टॉक में है, एंजल में है, एलिस ब्लू में है, कहीं भी हो सब में दिखाई देगा आपको ये। जी सर, आप दिख चाहें रहा तो है। ये इसमें भी आप देख सकते हैं। तो अब ये बॉलिंजर बैंड जो है, इसमें 3 तरह की लाइनें दिखती हैं आपको। ये अपर बॉलिंजर बैंड है, ये मिडिल है और ये लोअर है। तो डेली चार्ट में जब तक ये मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर है इंडाइसेस निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों में इसलिए ये मिडिल वाले को तोड़ के नीचे आ गई है, लोअर को भी ब्रेक कर रही है। इसमें जो हम दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे वो नोट डाउन कर लीजिएगा। पाइवट पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड के सेलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग में आएंगे हम। सेटिंग में जो इनपुट है, इनपुट को हम कर देंगे फिबोनाची। स्टाइल में हमें प्रीवियस डे भी चाहिए है, S1 यानी सपोर्ट 1, रेसिस्टेंस 1, सपोर्ट 2, R2, रेसिस्टेंस 2, सपोर्ट 3 एंड R3, रेसिस्टेंस 3। इनका कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स हमने ट्रेड किस तरीके से लेना है जो हमारा रोज का इसमें काम चल सके। तो सबसे पहले मैं डेली में आपको दिखाता हूँ। हम इसमें कैंडल लगाएंगे 5 मिनट की। इसमें एक इंडिकेटर और लगा लीजिएगा नीचे RSI का। RSI की डिफॉल्ट सेटिंग 70-30 की होती है। सर आपने इसका प्रीमियम अकाउंट ले रखा है सर, ट्रेडिंग व्यू का? ट्रेडिंग व्यू का नहीं, अभी तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये फ्री में दिखा रहा हूँ। फ्री वाला वर्जन है ट्रेडिंग व्यू। अब मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ किस तरीके से आपको लेना होता है। जैसे हम कल की जो फ्राइडे की मार्केट हमारी बंद हुई थी, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो मार्केट यहाँ पर खुली थी। दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी सर। ये मार्केट हमारी ओपन हुई थी S1 और पाइवट के बीच में। हमारा ट्रेड कब जनरेट होता है इसमें? जब कोई भी 5 मिनट की कैंडल इस पाइवट को क्रॉस करती और अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती, हम लोग ट्रेड में एंटर हो जाते। यानी कि फ्यूचर बाय कर लेते या ATM ऑप्शन या 100-200 पॉइंट आगे का ऑप्शन कॉल ऑप्शन परचेज कर लेते। लेकिन दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, या हमारा यहाँ इसके ब्रेक में इसको ब्रेकआउट देगा तब ट्रेड बनेगा, या इसको ब्रेक डाउन करेगा तब ट्रेड बनेगा S1 को। तो आप देखेंगे 9:45 की कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया है, इसके नीचे क्लोज हुई है S1 के, और अगली कैंडल ने इसके लो को नीचे ब्रीच कर दिया है। तो हमारा ट्रेड 34,424 पे हमारा ट्रेड जनरेट होता है 9:50 पे। और हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो S2 का आएगा। S2 का आएगा, उसको हम ट्रेल करके S3 तक लेके जा सकते हैं टारगेट को। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा S1 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पर हम या तो कोई ऑप्शन की पुट ले सकते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 9:45 पे हमारा ट्रेड जनरेट हुआ है, 9:55 की कैंडल पे हमारा ट्रेड जनरेट हुआ है, नहीं 9:50 की, और 9:55 की कैंडल ने हमारा पहला टारगेट पूरा कर लिया है। मैंने आपको बताया ऑप्शन के ना बॉयल होने का इंतजार, यही बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारा जो ट्रेड जनरेट हुआ था 34,450 पे, और हमारा जो टारगेट था 34,340 का, 5 मिनट के अंदर उस टारगेट को इसने अचीव कर लिया। हम चाहें तो उसको ट्रेल करके जा सकते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस S1 के ऊपर है। अगर हम ट्रेल करते हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं 10:55 की कैंडल ने S3 का टारगेट भी हमारा अचीव कर लिया है। कोई डाउट हो इस पॉइंट में? ये 5 मिनट के कैंडल या 15 मिनट आधा घंटे के भी देख सकते हैं सर? देखिए, आप 15 मिनट आधा घंटा भी देख सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी नजर आएगी, उसमें नॉइज कम दिखता है। और अभी इसमें कोई डाउट हो किसी को? क्लियर है सर जी, क्लियर। क्लियर है। इसके आगे का मैं इसी दिन का दूसरा आपको ट्रेड बता देता हूँ। अब चूंकि हमारे S3 को इसने टच कर लिया है, यानी सपोर्ट 3 को,
अब हमारा ट्रेड जब बनेगा जब ये सपोर्ट 2 को ब्रेक करेगा। इन दोनों के बीच में घूमने में हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम गल रहा है। 2.25 की कैंडल ने इसने S2 को ब्रेक किया है और 2.30 की कैंडल ने उसके हाई को निकाला है। यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है 14,420 पे। हमारा पहला टारगेट S1 का है। 2.40 की कैंडल ने हमारा पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है। टाइम के लिए आपको ट्रेड करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पिछले दिन का भी देख लेते हैं। ये हमारी मार्केट खुली थी, S1 से सीधे S3 में आ गई थी। हमारा ट्रेड कब बनेगा? जब ये S2 को ऊपर तोड़ेगा। तो आप देखेंगे इसने कहीं भी S2 को ऊपर नहीं तोड़ा है। यहाँ इसने S3 को नीचे तोड़ा है, लेकिन नीचे के लिए हमने ट्रेड सोचा नहीं है, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है मित्र, फ्रेंड्स, समझ आ रहा है कुछ? यस सर, आ रहा है। यस सर। इससे पिछले दिन का देख लेते हैं। 16 तारीख का है ये। 16 तारीख को हमारी जो मार्केट है वो पाइवट पॉइंट और R1 के बीच में खुली थी। हमारा ट्रेड कब जनरेट होगा? जब हमारा R1 ब्रीच होके उसके अगले कैंडल जो है उसके हाई को ब्रेक करेगी। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जनरेट हुआ और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा R1 का होगा। ये हमारा ट्रेड जनरेट हुआ था 35,350 पे, लेकिन अगली कैंडल डोजी बनी थी और उसकी अगली कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था 35,282 पे। अब हमारा दूसरा ट्रेड कब बनेगा? जब ये R1 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और उसके लो को अगली कैंडल तोड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जनरेट हुआ 9.55 पे दूसरा ट्रेड, जो कि है 35,240 पे, और हमारा पहला टारगेट पाइवट पॉइंट का आएगा और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हमारा R1 रहेगा। R1 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज। आप देखेंगे 10.25 की कैंडल ने हमारा टारगेट 35,125 का पूरा कर लिया था।